हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द पर मिनट है। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। मतांतरण रोधी कानून। यह अच्छा हुआ कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह कहा कि वह छल कपट और जोर जबरदस्ती से कराए जाने वाले मतांतरण को रोकने के लिए कानून बनाएगी। और भी अच्छा होता कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने के पहले ही केंद्र सरकार इस नतीजे पर पहुंच चुकी होती कि ऐसे किसी कानून की आवश्यकता है। वह इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि देश के विभिन्न हिस्सों में छल बल और लोभ लालच से मतांतरण कराया जा रहा है। मतांतरण में लिप्त तत्वों का दुस्साहस इतना अधिक बढ़ गया है कि वे यह काम खुलेआम कर रहे हैं। इससे राज्य सरकारें भी अवगत हैं, लेकिन वे कुछ विशेष नहीं कर पा रही हैं। दुर्भाग्य से इनमें वे राज्य सरकारें भी शामिल हैं जिन्होंने छल कपट और प्रलोभन से कराए जाने वाले मतांतरण के खिलाफ कानून बना रखे हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि देश के जिन 9 राज्यों में मतांतरण रोधी कानून हैं, वहाँ भी निर्धन वंचित वर्ग के लोगों को धोखा या लालच देकर मतांतरित किया जा रहा है। स्थिति यह है कि मतांतरण में लिप्त तत्व दलितों, आदिवासियों को धोखा देने के लिए भगवा वस्त्र धारण कर रहे हैं। मतांतरण में लिप्त कई ऐसे समूह और संगठन हैं जो विदेश से अवैध तरीके से चंदा प्राप्त करते हैं। यद्यपि अवैध तरीके से चंदा हासिल करने पर रोक लगाई गई है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उस पर पूरी तरह से लगाम लग सकी है। अब जब केंद्र सरकार इस नतीजे पर पहुंच गई है कि मत मजहब प्रचार की स्वतंत्रता का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है, तब फिर उसे मतांतरण रोधी कानून बनाते समय यह देखना होगा कि इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग रुके। उसे यह भी देखना होगा कि केवल कानून का निर्माण ही पर्याप्त नहीं, उस पर सही तरह अमल भी होना चाहिए। मतांतरण में लिप्त संगठन हतोत्साहित होने और दिखने चाहिए। अभी तो वे बेलगाम ही अधिक दिख रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि उन्हें समय रहते उनके किए की सजा नहीं दी जा पाती। केंद्र सरकार इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकती कि मतांतरण ने देश के विभिन्न हिस्सों में किस तरह सामाजिक ताने बाने को बदल दिया है। मतांतरण के
माध्यम से न केवल देश के सांस्कृतिक स्वरूप को बदला जा रहा है, बल्कि एक तरह से राष्ट्रांतरण किया जा रहा है। क्या यह किसी से छिपा है कि ईसाई मिशनरियों ने किस तरह पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या असंतुलन पैदा कर दिया है? पिछले कुछ समय से यही मिशनरियां छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के आदिवासी बहुल इलाकों में सक्रिय हैं। वे निर्धनों की सेवा का ढोंग ही अधिक करती हैं। उनके जैसी ही हरकतें दीन की दावत देने वाले अनेक दावा संगठन भी कर रहे हैं। हवाई सेवाओं का विस्तार। उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए हवाई सेवाओं के विस्तार की योजनाओं को दूरगामी सोच के रूप में देखा जाना चाहिए। यह बात किसी से छिपी नहीं कि पर्यटन को लेकर अभी तक राज्य सरकारों की नीति में स्पष्टता नहीं रही है। हालांकि सभी सरकारों ने पर्यटन को लेकर बातें की, लेकिन शिद्दत के साथ इस दिशा में काम करने के प्रयास कम ही दिखे। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर उत्तराखंड अब तक विश्व पर्यटन मानचित्र पर वह स्थान नहीं बना पाया जिसका वह हकदार है। तीर्थाटन के मामले में जरूर पिछले 10 सालों में नए रिकॉर्ड बने हैं, विशेषकर केदारपुरी के भव्य रूप में निखरने और भविष्य में इसी तर्ज पर बद्रीनाथ धाम को संवारने की योजना तीर्थाटन की नई परिभाषा गढ़ेंगे। पर्यटन विकास के लिए भी इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रदेश में हवाई सेवाओं का नेटवर्क बढ़ाने के पीछे सरकार की यही सोच झलकती है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत देहरादून से प्रदेश के 6 शहरों के लिए हेली सेवाएं संचालित हो रही हैं। अब कुछ शहरों के लिए छोटे हवाई जहाज चलाने की पहल की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुई भेंट में इस पर सहमति बन चुकी है। इसके लिए प्रदेश में कुछ एयरपोर्ट का उच्चीकरण और हवाई पट्टियों को हेलीपोर्ट में परिवर्तित करने की योजना पर भी काम चल रहा है। यह ठीक है कि हवाई सेवाएं बढ़ने से पर्यटकों को सुविधा होगी, लेकिन इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि अभी तक जो सेवाएं संचालित हो रही हैं उनका लाभ लेने वालों की संख्या काफ़ी कम है। इसकी वजह से कई सेवाएं नियमित नहीं हो पा रही हैं। किराया अधिक होने के कारण आम पर्यटक इनमें सफ़र करने की
सोच ही नहीं पाता है। किराए को आम नागरिक की पहुंच तक लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यही नहीं, जिन क्षेत्रों में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है वहां सरकार को सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क मजबूत करना चाहिए। धन्यवाद।